दोस्तों, कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। आज की कहानी है एक स्त्री की, एक ऐसी औरत जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। यह कथा न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमारे जीवन को गहराई से समझने की प्रेरणा भी देती है। दोस्तों, आप सभी कृपया कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। ये बहुत पुरानी बात है। प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां एक गरीब किसान परिवार में इंदु नाम की एक लड़की रहती थी। वह परिवार की इकलौती संतान थी और माता पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। इंदु जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणवान भी। उसका स्वभाव अत्यंत सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस क्षेत्र पर राजा सूर्य प्रताप का शासन था। राजा अब तक अविवाहित थे और अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा की स्थिति जानने गांवों का दौरा करते रहते थे। एक दिन की बात है। राजा सूर्य प्रताप अपने अंगरक्षकों के साथ गांव से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, नदी किनारे एक युवती कपड़े धो रही है। उसकी सुंदरता, उसकी सरलता, जैसे समय एक क्षण के लिए थम गया हो। वो युवती कोई और नहीं, इंदु थी। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और उसके पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही इंदु ने अजनबी को अपनी ओर आते देखा, वह डर गई और घबराकर सीधा अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे पुकारा, पर वह बिना कुछ कहे घर के भीतर चली गई। राजा की आवाज सुनकर इंदु के पिता रामलाल बाहर आए। उन्होंने जब देखा कि स्वयं राजा उनके दरवाजे पर खड़े हैं तो घबरा गए। वह हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कहीं कोई गलती हो गई क्या? राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं रामलाल, तुमसे कोई चूक नहीं हुई, बल्कि मैं एक विशेष कार्य से आया हूं। रामलाल हकबका गए। क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी इंदु मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रामलाल स्तब्ध रह गए। वो एक साधारण किसान थे। राजा का प्रस्ताव अस्वीकार करने का साहस उनमें नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी बेटी रानी बन जाएगी, अब सारा जीवन सुख से कटेगा। कुछ ही दिनों में धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इंदु राजमहल आ गई। दिन बहुत ही सुंदर बीते। राजा का व्यवहार प्रेमपूर्ण था। कुछ ही समय बाद इंदु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में उल्लास और हर्षोल्लास का वातावरण था। दोस्तों, लेकिन कहते हैं समय सदा एक सा नहीं रहता। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। इंदु का पुत्र अब 5 वर्ष का हो गया था, पर अब राजा का मन इंदु से उचाट होने लगा था। एक दिन राजा गांव के भ्रमण पर निकले। वहां उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी और इंदु का स्थान उनके हृदय से धीरे धीरे हटता गया। कुछ ही समय बाद राजा ने उस नई स्त्री से विवाह कर लिया और उसे भी राजमहल ले आए। नई रानी के आने के साथ ही इंदु का जीवन जैसे कांटों से भर गया। नई रानी उसे नीचा दिखाने लगी और राजा ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। अब इंदु की बातें अनसुनी कर दी जाती थीं। फिर एक दिन राजा ने इंदु को महल से निकाल दिया, पुत्र को अपने पास रख लिया और इंदु को निष्ठुरता से राजमहल से बाहर कर दिया गया। इंदु बेबस और टूटी हुई अपने पिता के घर लौट आई। माँ बाप ने जब बेटी की दशा देखी तो उनका हृदय फट पड़ा। इंदु की माँ बीमार रहने लगी और कुछ ही समय बाद संसार से विदा ले गईं। पत्नी की मृत्यु ने रामलाल को भी भीतर तक तोड़ दिया और कुछ ही महीनों में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। अब इंदु पूरी तरह अकेली रह गई थी। किसी सहारे की उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। इसी दौरान मदन नामक एक ऊंट व्यापारी, जो पहले भी उनके घर आता जाता था, अब और भी अधिक आने लगा। वह इंदु से सहानुभूति जताने लगा, उसे ढाढ़स बंधाने लगा। इंदु, जो भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर थी, उसके शब्दों पर विश्वास करने लगी। कुछ समय बाद मदन ने विवाह का प्रस्ताव रखा। इंदु ने यह सोचकर कि अब शायद जीवन को एक नया आधार मिलेगा, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। मदन ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने इंदु से कहा, तुम हर समय घर में रहती हो,
इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले चलो, वहां का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। इंदु ने सोचा कि शायद बाहर जाने से मन हल्का हो जाएगा, इसलिए उसने मदन के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। मदन ने उसे मेला घुमाया, हंसाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ इंदु का भी सौदा कर दिया। इंदु को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मदन ने उसे ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद कुछ व्यापारी वहां आए और ऊंटों के साथ साथ इंदु को भी जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगे। इंदु घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज दबाने के लिए उसे जोर का एक तमाचा मारा और बेहोश कर दिया। जब इंदु को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया, एक कोठा जहां की दीवारें स्याह और हवा भारी थीं। वहां की मालकिन उसके सामने खड़ी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीदा है। तुम्हें यहाँ मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। इंदु के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं ये सब कभी नहीं करूंगी, उसने गरजते हुए कहा। मालकिन हंसते हुए बोली, अगर मेरी बात नहीं मानी तो भूखी मरेगी, पीटी जाएगी और अंत में तोड़ दी जाएगी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इंदु ने बहुत विरोध किया, रोई, चिल्लाई, भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कभी किसी तक नहीं पहुंची। धीरे धीरे जुल्म और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में अपनी आत्मा को कुचलते हुए उसने कोठे की जिंदगी स्वीकार कर ली। वक्त बीतता गया। 15 साल गुजर गए। अब वह लगभग 40 की हो चली थी। चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन आंखों में गहराई तक बसी उदासी उसकी आत्मा की दरारों को बयां करती थी। एक दिन एक युवा राजकुमार कोठे पर आया। उम्र होगी 20 साल। नाम था रुद्र प्रताप। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत और अनुभवी स्त्री से मिलना है। मालकिन ने कई स्त्रियों को दिखाया, लेकिन उसकी निगाहें इंदु पर जाकर ठहर गईं। यही चाहिए मुझे, उसने कहा। राजकुमार इंदु के कमरे में गया। इंदु ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? राजकुमार मुस्कुराया, मैं रामगढ़ का राजकुमार रुद्र प्रताप हूं। मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। ये सुनते ही इंदु के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पत्थर सी हो गई। राजकुमार रुद्र प्रताप, उसके होंठ बुदबुदाए। ये तो मेरा बेटा है, मेरा लाल, जिसे मैंने बचपन में खो दिया था। वह ईश्वर की ओर देखकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा। राजकुमार को इंदु के विचित्र व्यवहार का कोई अर्थ समझ नहीं आया। उसने अनुमति मांगी, अगर आप चाहें तो मैं जा सकता हूं। इंदु ने टूटी आवाज में कहा, हाँ, जा सकते हो। राजकुमार चला गया और इंदु बिखर गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। क्या यही मेरे जीवन की सजा थी? क्या मैंने इतना बड़ा अपराध किया था? मैं तो सिर्फ मां थी, बस मां। कुछ देर बाद कोठे की मालकिन उसके कमरे में आई। उसने इंदु को रोते देखा और चौंक गई। क्या हुआ इंदु? आज तो राजकुमार आया था, उसने कोई कीमती तोहफा नहीं दिया। इंदु ने भर्राए गले से कहा, हाँ, तोहफा दिया है, एक ऐसा जख्म जो शायद मेरी मौत के बाद भी नहीं भरेगा। मालकिन हैरान हुई। ऐसा क्या हो गया? इंदु ने सिसकते हुए पूरी बात उसे बताई। वो राजकुमार कोई और नहीं, मेरा बेटा था, मेरा वही लाल जिसे मैंने खो दिया था, और आज उसी के सामने मुझे। मालकिन चुप हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर भी पछतावे की लकीर थी। इंदु, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, तुझ पर जो बीता वह किसी पर न बीते। इंदु ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, मालकिन, मैं यहाँ अब नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। मैं कुछ भी कर लूंगी, भीख मांग लूंगी, लेकिन अब और नहीं सह सकती। मालकिन की आंखें भीग गईं। जा इंदु, जा, आज से तू आजाद है। दुनिया भले बेरहम हो, पर तेरी आंखों में अब सच की आग है। मालकिन कुछ देर चुप रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, इंदु, तुमने यहाँ रहते हुए बहुत कुछ सहा है,
जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मेरे लिए कमाया। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने मुझे भीतर तक हिला दिया है। अब तुम आज़ाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना। इंदु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मालकिन। अब मैं और क्या क्या सहने के लिए जीवित हूँ, यह देखने ही तो जी रही हूँ। पर मैं हार नहीं मानूंगी। इंदु कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास न तो रहने की कोई जगह थी, न खाने का कोई साधन। वह कई दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, मगर इंदु को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसी समय वहां से एक दयालु महिला गुजर रही थी जो दूध और छाछ बेचती थी। उसने जब इंदु को इस दशा में देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने कुत्तों को भगाया और इंदु के पास जाकर धीरे से पुकारा, बहन, कौन हो तुम? कैसी हालत बना रखी है? इंदु के होंठ सूख चुके थे, वह बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला, उसमें दूध डाला और इंदु को पिलाने लगी। कुछ दूध उसके मुंह से बह गया, लेकिन थोड़ी राहत महसूस हुई। महिला ने प्यार से कहा, चलो बहन, मेरे साथ चलो, मेरे घर। वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। इस हालत में तुम यहां नहीं रह सकती। इंदु कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का निश्चय कर लिया। घर पहुंचकर उसने इंदु को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे इंदु को होश आया। महिला ने स्नेह से पूछा, अब बताओ बहन, कौन हो तुम? ऐसा क्या हुआ जो इस हाल में पहुंच गई? इंदु ने सिर झुका लिया, हिचकी भरते हुए बोली, मैं अपनी कहानी नहीं बताना चाहती, डरती हूं, शर्म आती है। लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया। इंदु ने अपने जीवन की सारी पीड़ा उसे सुना दी। महिला की आंखें नम हो गईं। उसने इंदु का हाथ थामते हुए कहा, अब तुम मेरी बहन हो। मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। चलो, हम मिलकर जीवन बिताएंगे। इंदु बोली, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती बहन। मेरे जीवन के कांटे कहीं तुम्हें भी न चुभ जाएं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, दुख बांटने से घटता है बहन, हम मिलकर सब झेल लेंगे। उस दिन से इंदु उस महिला मालती के साथ रहने लगी। वह घर के कामकाज में हाथ बटाती और मालती रोज दूध बेचने जाया करती। अब घर में एक सदस्य और जुड़ गया था, जिससे खर्च भी बढ़ गया। एक दिन इंदु ने कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने चलूं तो बोझ कुछ हल्का होगा। मालती ने पहले तो मना किया, नहीं, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। इंदु मुस्कुराई, अगर हम दोनों साथ मेहनत करेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी और थकान भी कम होगी। आखिरकार मालती मान गई। अब दोनों साथ मिलकर सुबह दूध बेचने जाती और दोपहर तक घर लौट आती। बच्चे को स्कूल भेजना और लौटने पर देखभाल करना भी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन दूध बेचते समय मालती का संतुलन बिगड़ा और दूध का घड़ा फूट कर गिर गया। वह सड़क पर बैठकर रोने लगी। अब क्या होगा इंदु, सारा दूध बर्बाद हो गया, आज की कमाई भी गई। इंदु ने उसे सहारा देकर उठाया और प्यार से कहा, दूध के लिए इतना मत रो बहन, मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ। चलो घर चलते हैं। मालती को पैर में चोट भी आई थी। इंदु ने घर पहुंचकर हल्दी तेल से उसकी पट्टी की। अब बाहर का सारा काम इंदु ने अपने कंधों पर ले लिया। मालती की चोट ठीक नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। इंदु दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन मालती की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इंदु दौड़ कर आई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। मालती ने उसकी गोद में अंतिम सांस ली। इंदु स्तब्ध रह गई। उसने उसे बहन माना था और अब वही बहन उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। अब इंदु पर एक और जिम्मेदारी आ गई, मालती का बेटा। बच्चा गम में डूब गया था, बार बार पूछता, माँ कब लौटेंगी? इंदु उसे प्यार से समझाती, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई हैं, वो बहुत जल्दी लौटेंगी। धीरे धीरे बच्चे ने इंदु को माँ मान लिया। समय बीतता गया। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था, 16 वसंत पार कर चुका था और अब इंदु के हर काम में उसका हाथ बंटाने लगा था। एक दिन इंदु और वह लड़का पास की पहाड़ी पर लकड़ियां लेने गए। वहां एक सूखा पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां काटने के लिए इंदु उस पर चढ़ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
इंदु जिस टहनी पर खड़ी थी वही अचानक टूट गई और वो नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़कती चली गई, सीधा घने जंगल की ओर। लड़के ने डर के मारे नीचे झांका, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आई। उसकी चीख गूंज रही थी, पर जवाब सन्नाटा था। घबराकर वह दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा और सबको इंदु के गिरने की बात बताई, लेकिन किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। उधर इंदु पहाड़ी से गिरकर एक दलदल में फंस चुकी थी। गर्दन तक कीचड़ में धंसी हुई 5 दिनों तक वहीं जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। जंगली जानवर आते, उसके आसपास मंडराते, मगर दलदल के कारण पास नहीं आ पाते। भूख, प्यास, पीड़ा और मौत सबने उसे चारों ओर से घेर रखा था। दोस्तों, लेकिन कहते हैं जिसने अभी जीवन का मूल्य चुकाया न हो, उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। 5वें दिन कुछ आदिवासी वहां से गुजरे। उन्होंने दलदल में फंसी इंदु को देखा और बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला। वह अभी भी जीवित थी, लेकिन बुरी तरह घायल। दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके थे। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले आए और उपचार शुरू किया, पर हड्डियां इतनी बुरी तरह टूटी थीं कि उन्हें बचा पाना संभव न था। आखिरकार उन्हें इंदु की दोनों टांगें काटनी पड़ी। इंदु ने इस सत्य को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासी भाषा और उनके इशारे समझने लगी। वहीं एक बुजुर्ग महिला थी, ध्यान और अध्यात्म में निपुण। वह इंदु का विशेष ख्याल रखती थी। इंदु को पता चला कि वह वृद्धा एक ऐसी साधना जानती है जिससे व्यक्ति अपने अतीत, अपने पिछले जन्म को देख सकता है। इंदु ने जिद की, मुझे अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना है। मुझे यह समझना है कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए आज तक भटक रही हूँ। बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, अपने अतीत में झांकना आसान नहीं। जो प्रकृति ने भुला दिया उसे भूल जाना ही शांति है। लेकिन इंदु अडिग रही। अगर अतीत जानने से और भी दुख मिलेगा तो वह भी सह लूंगी, पर अनजाना रहना अब असह्य है। आखिरकार वृद्धा ने उसे ध्यान की कठिन प्रक्रिया सिखाई। तुम्हें हर क्षण को जीते हुए अपने बीते जीवन तक जाना होगा। यह साधना लंबी है, कठिन है, लेकिन यदि मन स्थिर रहा तो सत्य सामने आएगा। इंदु ने साधना शुरू की। धीरे धीरे वह अपने बचपन, फिर जवानी और अंततः अपने पिछले जन्म तक पहुंच गई। उसने देखा वह मंजरी नाम की एक स्त्री थी, एक सामान्य परिवार की सदस्य, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा उसके पास थी, वह निःसंतान थी। इसी पीड़ा में वह मानसिक अवसाद का शिकार हो गई थी। गांव के लोग ताने मारते, उसका मजाक उड़ाते और अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी। एक दिन एक तांत्रिक ने उसे बताया, यदि तुम 15 बच्चों की बलि चढ़ाओ तो तुम्हें संतान सुख मिलेगा। मंजरी ने उस बात को सच मान लिया और फिर एक एक करके उसने 15 मासूम बच्चों को चुराकर मार डाला। गांव में मातम पसर गया। कई माँ बाप आत्महत्या कर बैठे, कुछ तो बस बद्दुआएं देते देते ही जीते रहे। मंजरी के मरने के बाद भी आत्माएं उसे कोसती रहीं। बद्दुआओं की आग में उसकी आत्मा भी जलती रही। इंदु ने देखा उन्हीं घरों में जहां मंजरी अर्थात वह स्वयं बच्चों को उठाने गई थी, वहां आज भी मातम है। कुछ घर उजड़ चुके हैं, कुछ में आज भी बुजुर्ग लोग उसे गालियां देते हैं। ये सब देख इंदु के होश उड़ गए। उसने कहा, काश मैं यह सब न देखती। प्रकृति का दिया विस्मरण ही सबसे बड़ा वरदान है। वृद्धा की बात अब समझ आई थी, पर अब सब कुछ जान चुकी इंदु पश्चाताप की आग में जल रही थी। वह प्रायश्चित करना चाहती थी। इसी बीच एक दिन उस जंगल में एक तांत्रिक आया जो भटकती आत्माओं को वश में करता था। उसने अपने तंत्र से कई आत्माओं को काबू में किया और फिर जब उसने इंदु की आत्मा को महसूस किया तो उसे भी बांध लिया। इंदु तड़प उठी। वह बोली, मुझसे और पाप मत करवाओ। मैं पहले ही अपने जीवन में बहुत अधर्म कर चुकी हूँ, अब और नहीं। उसने तांत्रिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई और प्रार्थना की, मुझे मुक्त कर दो। कोई रास्ता बताओ जिससे मैं अपने शरीर में लौट सकूं या फिर हमेशा के लिए मिट सकूं। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेजा जा सके। यह सुनकर इंदु की आत्मा निराश हो गई। वह फिर से भटकने लगी। उसी नगर में एक संत पधारे जो रात भर वहीं ठहरे थे।
वे वही संत थे जो उस कुम्हार के गुरु थे, वही कुम्हार जो इंदु के पूर्व जन्म में उसका पति था। अब वह कुम्हार 80 वर्ष का बूढ़ा हो चुका था और अकेले जीवन व्यतीत कर रहा था। रात के समय संत और वह वृद्ध कुम्हार मिलकर ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। वहीं आसपास इंदु की आत्मा भी भटक रही थी। संत को अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि वहां कोई आत्मा उपस्थित है जो मोक्ष की अभिलाषा रखती है। उन्होंने कुम्हार से कहा, यहाँ तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह मुक्त होना चाहती है। कुम्हार चौंक उठा। मेरी पत्नी, वह तो वर्षों पहले स्वर्ग से धार गई थी, क्या इतने वर्षों से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने ध्यानमग्न होकर आत्मा को संबोधित किया। क्या चाहती हो? क्यों भटक रही हो देवी? इंदु ने अपनी व्यथा संत के सम्मुख रख दी, अपने पाप, अपनी भूल, अपनी पीड़ा। उसने कहा, मैं अपने शरीर में लौटना चाहती हूं ताकि अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। संत बोले, तो तुम्हें मेरे साथ आश्रम चलना होगा। वहां प्रतिदिन भजन कीर्तन होता है, ईश्वर के नाम में शक्ति है, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। इंदु ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। वहां वह प्रतिदिन भजन करती, ध्यान करती और ईश्वर से प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने संत को यह बात बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने शरीर में लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तब तक नहीं मिटेंगे जब तक तुम 15 लोगों की सहायता न कर लो। जब तक तुम 15 जीवन को संवार न दो, तुम्हारी मुक्ति अधूरी रहेगी। संत के आशीर्वाद से इंदु अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका शरीर बहुत दुर्बल और घायल था। त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ तक नहीं लगाया था। वे जानते थे कि वह साधना की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे भोजन कराया और धीरे धीरे इंदु को होश आने लगा। सबसे पहले उसने उस वृद्ध महिला के बारे में पूछा जो उसकी सेवा करती थी। आदिवासियों ने दुखी स्वर में कहा, वह माँ तो तुम्हारे ध्यान में लीन होने के कुछ ही समय बाद लगभग 1.5 साल पहले ही चल बसी। उसने तुम्हारी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर इंदु का हृदय द्रवित हो गया। उसने आदिवासियों को अपना संपूर्ण सत्य सुनाया। 3 वर्षों बाद शरीर में लौटकर उसने एक गहरी अनुभूति की, अब समय है प्रायश्चित का। वह चल फिर नहीं सकती थी, मगर उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल ही सही, उसने दूसरों की सहायता का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और अवसर दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। इंदु ने जंगल में भटकते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर पर घाव थे, वह पैरों से लाचार थी, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। वह जानती थी कि उसे 15 जिंदगियों को छूना है, संवारना है, तभी उसका उद्धार होगा। एक दिन उसने देखा कि एक सांप कांटों में उलझा हुआ है। कांटे उसकी चमड़ी में चुभे थे और वह पीड़ा से फुफकार रहा था। इंदु कुछ पल को डरी, मगर फिर साहस बटोरते हुए पास गई। सांप ने जैसे ही उसे देखा, फन उठाकर फुफकारने लगा। इंदु फिर भी डटी रही। उसने पास पड़ी एक लंबी टहनी से सांप को धीरे धीरे कांटों से निकालना शुरू किया। सांप पहले क्रोधित था, लेकिन फिर शांत हो गया। इंदु ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर सांप के शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप शांत हुआ, उसकी फुफकार में अब कृतज्ञता थी। इंदु ने मन ही मन कहा, एक जीवन बचाया, शायद इसी उद्देश्य से मुझे दोबारा जीवन मिला है। कुछ दिन बाद वह जंगल में एक शिकारी से मिली। वह अपने कंधे पर एक नन्हा हिरण लटकाए चला जा रहा था। इंदु का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, भाई, इस मासूम प्राणी को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी बोला, मैं इसे बेचकर गुजारा करता हूं, यही मेरा पेशा है। इसे छोड़ दूं तो मेरा परिवार भूखा मरेगा। इंदु ने करुणा से कहा, भाई, जानवरों को मारना पाप है। जंगल में बहुत कुछ है, लकड़ियां, फल फूल, औषधियां जो ईमानदारी से गुजारा करने के साधन बन सकते हैं। जानवरों को मारकर पेट भरना किसी भी दृष्टि से धर्मसम्मत नहीं है। शिकारी के हृदय पर इंदु के शब्दों ने प्रभाव डाला। उसने हिरण के बच्चे को मुक्त कर दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। इंदु बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इससे कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। इंदु ने ठाना कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। जंगल में भटकते हुए इंदु ने संकल्प किया कि अब वह हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी।
एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में कांटे चुभे हुए थे और वह दर्द से कराह रहा था। पहले तो इंदु डर गई, लेकिन भेड़िए की पीड़ा देखकर वह थोड़ी दूर बैठकर उसे देखने लगी। कुछ समय बाद भेड़िया धीरे धीरे अपनी आवाज कम करके उसकी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इंदु ने साहस जुटाया, कांपते हाथों से भेड़िए के सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया शांत हो गया। इंदु ने उसके पैरों से कांटे सावधानी से निकाले। भेड़िए को राहत मिली। वह कुछ दूर चला, फिर वापस आकर इंदु के हाथ चाटने लगा, मानो अपनी भाषा में धन्यवाद दे रहा हो। इसके बाद वह जंगल की ओर चला गया। यह अनुभव इंदु के लिए बेहद खास था। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह इन जीवों को थोड़ा सहारा दे सकती है तो क्यों न अपना जीवन इसी सेवा में लगा दे। इंदु ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए भी वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करती। उसका यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी उसके पास आकर रहने लगे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि जंगल का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। इंदु की उम्र बढ़ चुकी थी और शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में अडिग साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास खेल रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। इंदु ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह गिर पड़ी। पास की गिलहरी ने यह देखा और अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर इंदु को विदाई दी। उसके शरीर को प्रेम और श्रद्धा से धरती में समर्पित किया गया। सभी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इंदु के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। जहां पहले सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल भरपूर बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि इंदु की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। दयालुता और प्रेम सभी के दिलों में जीवित है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, जिनसे समझा जा सके कि क्यों कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं और लोग अपने जीवन को कष्टमय क्यों बना लेते हैं। पहली बात, गलत कर्मों का प्रभाव। इंदु ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। चाहे वह तुरंत न दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। दूसरी बात, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। इंदु अपने पूर्व जन्म में संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति और जटिल बना दी। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। तीसरी बात, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना। इंदु ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिसके कारण उसकी स्थिति और कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्ते अपनाने से हमारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों, वक्त कैसा भी हो, कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कर्मों का फल जरूर मिलता है। हमें अपनी करनी और कथनी का जवाब देना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय जय श्री राधे कृष्णा।